Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है जो कि इंजीनियरिंग में और बीएससी लेवल पे पढ़ाया जाता है। इसके अंदर मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुकी हूँ लाइन इंटीग्रल के। तो लाइन इंटीग्रल मैंने इवेलुएट करना सिखाया आपको। उसके 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इससे पहले के दोनों लेक्चर्स बेटा देख ज़रूर लेना इस लेक्चर को समझने से पहले। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हाउ कैन वी इवेलुएट द लाइन इंटीग्रल ओवर अ वेक्टर फील्ड, कि अगर वेक्टर फील्ड पे दे रखा है तो लाइन इंटीग्रल किस तरीके से निकाला जाता है। तो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करना है। लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड का मतलब क्या है। देखो बेटा, अभी तक जितने भी लाइन इंटीग्रल निकाल रहे थे उसमें जो इंटीग्रेंड था वो आपको एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन था। अब आपको जो इंटीग्रेंड होगा ना, जो ये कैपिटल एफ है, ये इंटीग्रेंड वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। तो वेक्टर किस फॉर्म का होता है? जिसके पास आई जे के हो। तो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के फॉर्म का आपका इंटीग्रेंड है। ठीक है, जहाँ पे यू वी और डब्ल्यू कैन बी दी फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो इंटीग्रेंड है उसमें आई जे के दिखाई देंगे। ठीक है, तो उसमें लाइन इंटीग्रल कैसे इवेलुएट करते हैं वो आप सीखेंगे। आपको ये बात समझ आ चुकी है कि लाइन इंटीग्रल हमेशा किसी कर्व के अलोंग निकाला जा रहा है। तो जो कर्व सी था, हम क्या करते थे, उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लेते थे और फिर हम सारा इंटीग्रेंड अपना पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है ना, और फिर आराम से वो सॉल्व हो जाता था। अब मान लीजिए सी भी आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। वो वेक्टर फॉर्म क्या है, उसकी दोनों चीज़ें, इंटीग्रेंड भी और कर्व सी, दोनों के दोनों आपको वेक्टर फॉर्म में गिवन है। तो वेक्टर फॉर्म कर्व सी की क्या है, आर टी इक्वल टू एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। ठीक है, मतलब आई जे के दिखाई दे रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म है। तो जो एक्स वाई और जेड है दे आर इन टर्म्स ऑफ द पैरामीटर टी। जैसे सपोज कर लो टी आई प्लस टी स्क्वायर जे प्लस 3 टी के, इस टाइप का आपको आर टी दिया हुआ है जो कि हमारा कर्व सी है। अब आपको निकालना है बेटा एफ डी आर। लाइन इंटीग्रल अब इस फॉर्म का होगा बेटा, ये देखो जहाँ मेरी पेंसिल है। ठीक है, इससे पहले हमने जो क्वेश्चंस किए उसमें हमारे को या तो डी एस दिखाई दे रहा था या एक्स डी वाई वाई डी एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे थे। अब मेरे को एफ डी आर फॉर्म का लाइन इंटीग्रल दिखाई देगा, जिससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा ये लाइन इंटीग्रल जो है वेक्टर फील्ड के ऊपर है। तो इसको बेटा देखो कैसे इवेलुएट करेंगे। देखो आर आपको गिवन है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वेयर एक्स वाई एंड जेड आर दी फंक्शंस ऑफ टी। तो डी आर क्या हो जाएगा बेटा मेरा, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये डी एक्स डी वाई डी जेड भी आपके टी की टर्म्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप वैल्यू डाल दो बेटा इसके अंदर। एफ डी आर है ना, एफ था मेरा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के, डी आर आ गया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट सब बच्चों को लेना आता है वेक्टर्स का, कि आई वाला आई से, जे वाला जे से और के वाला के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो यू डी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, वी डी वाई से और डब्ल्यू डी जेड से हुआ। आई कंपोनेंट आई के साथ, जे जे के साथ और के साथ हुआ। तो मेरा बन गया यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड। तो अब आप देखो इस तरीके के इंटरवल्स, आप इस तरीके के इंटीग्रेंड आपको सॉल्व करने आते हैं लाइन इंटीग्रल में। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि इसके अंदर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन बना के आराम से सॉल्व कर रहे थे। तो या तो यहीं से सॉल्व कर लेंगे या फिर इसको हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो जो मेरा फंक्शन एफ था वो भी वेक्टर फॉर्म में था, तो उसके अंदर मैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस डाल दूंगी जो मेरे को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आर टी, और डी आर की जगह आ जाएगा आर डैश टी डी टी। तो ये भी एक फॉर्म बन गई इसकी। तो जिस फॉर्म में क्वेश्चन आसान लगे उस फॉर्म में सॉल्व कर लेना। ठीक है बेटा, आप देखो जैसे ये यू डी एक्स प्लस वी डी वाई प्लस डब्ल्यू डी जेड आता है, इसको सॉल्व करना मैंने कैसे सिखाया आपको। पार्ट 2 जो था लाइन इंटीग्रल का, उसके अंदर मैंने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं बच्चों। तो हम क्या करते थे, इसको लिख लेते थे यू एफ डी एक्स बाई डी टी प्लस वी डी वाई बाई डी टी प्लस डब्ल्यू डी जेड बाई डी टी, और डी टी से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब बेटा आपको ये सारा इंटीग्रेंड अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब सारा क्वेश्चन अगर टी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, टी की ही लिमिट है, तो बड़े आराम से आप इंटीग्रल उसका फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस तो आपने फिर बहुत सारे किए कि जब सारा इंटीग्रल टी में कन्वर्ट हो जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब देखो बेटा क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इवेलुएट कीजिए लाइन इंटीग्रल एफ डी आर फॉर्म। जैसे ही आप ये एफ डी आर फॉर्म देखें तो आप समझ जाएं कि ये लाइन इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड है। ठीक है, वेयर एफ इज दिस, अब आप देख रहे हो एफ आई जे के की फॉर्म में है, इसका मतलब वेक्टर की फॉर्म में है। और किसके ऊपर इवेलुएट करना है, ओवर द कर्व सी।
अब वो c हमें कैसे दिया हुआ है, पैरामीटर की इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2t और z इक्वल टू t। तो देखो बेटा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, एक दो क्वेश्चन करोगे बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो देखो मुझे दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस ये y जो भी कुछ मुझे दिया हुआ है मैंने, सॉरी f जो कुछ भी दिया हुआ है मैंने पहले वो उतार लिया, राइट। अब इसमें वैल्यू डाल दो, देखो y मुझे दिया हुआ है 2t, तो y की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 2t, ठीक है। z की जगह मैंने डाल दिया t जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। 2 y की जगह डाल दिया 2t, z की जगह डाल दिया t, ये j माइनस एक्स की जगह टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू के। क्लियर है बच्चों, ये डाल दिया आपने। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर यानी कि 3t स्क्वायर आई प्लस 2 टू ज़ 4t स्क्वायर j माइनस t टू द पावर 4k। बेटा लाइन इंटीग्रल जब भी सॉल्व करना हो ना, आप ये समझ लो आपको सारा आंसर एक पैरामीटर में निकालना है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आर ऑलवेज हेल्पफुल वाइल कैलकुलेटिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी टाइप, ठीक है। तो जितना हो सके अपना पूरा इंटीग्रेंड किसी भी एक पैरामीटर की फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया मेरा। अब देखो मेरे पास एफ डी आर है, आर क्या होता है बेटा, देखो आर आर की डेफिनेशन क्या है मेरी, आर टी इज एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, यही होता है। और x मुझे क्या गिवन है बेटा, टी स्क्वायर, y क्या गिवन है 2t, और z क्या गिवन है मेरे को क्वेश्चन में t, z मुझे क्वेश्चन में गिवन है t, ठीक है। तो ये तो आ गया मेरा आर टी, ठीक है। अब डी आर क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, चलो डी आर क्या हो जाएगा मेरा, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो डी आर हो जाएगा 2ti प्लस 2j प्लस ये डी आर बाई डी टी हो गया, ठीक है ना। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया, ठीक है। अब देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ डी आर, ठीक है। इसका मतलब एफ मेरा क्या आया था बच्चों, मेरा एफ आया था, दोबारा से देख लेती हूँ ऊपर से, 3t स्क्वायर 4t स्क्वायर। एक बार इसको हम ऐसे भी लिख लें, एफ डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, ये भी लिख लेते हैं। अब वैल्यू डाल देते हैं, देखो f मेरे पास आया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 3t स्क्वायर आई प्लस 4t स्क्वायर j माइनस टी टू द पावर 4k, ये तो f है। और डी आर बाई डी टी मैंने अभी अभी ऊपर निकाला है, दैट इज 2ti 2j और 2k, तो 2ti 2j प्लस k, ठीक है। ये मेरा डी आर बाई डी टी हो गया और डी टी मेरा बाहर रह गया, ठीक है बच्चों। और t की लिमिट क्वेश्चन में गिवन है 0 से 1, राइट। अब इसको डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए जैसे लेते हैं नॉर्मल, तो मेरा क्या आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट लेने पर, देखो 3 टू जा 6 टी स्क्वायर का टी क्यूब हो गया, ठीक है। टी स्क्वायर आई वाला आई से बेटा, जे वाला जे से, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट जैसे लेते हैं। अब आप देख रहे हो सारा इंटीग्रेंड ऐसा करने से मेरा टी में कन्वर्ट हो गया। अगर सारा इंटीग्रेंड टी में कन्वर्ट हो गया तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है ये चीज़, ठीक है। मैं बड़े आराम से इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह सॉल्व कर सकती हूँ क्वेश्चन को। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा, तो इसको सॉल्व किया तो मेरा आ गया 6/4 प्लस 8/3 माइनस 1/5। जब ज़ीरो डालूंगी तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको मेरा सॉल्व करने पे बेटा आंसर आ जाएगा 119/30। तो ये मेरा लाइन इंटीग्रल ओवर वेक्टर फील्ड कैसे इवेलुएट करते हैं वो है सारा आंसर। आप बस ये याद रखिए लाइन इंटीग्रल जब भी निकालना है सारा आंसर पैरामीटर टी के अंदर ले आओ, ठीक है। तो बस अगर आप ये काम कर पाते हैं तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको f दिया हुआ है 3xyi माइनस वाई स्क्वायर जे क्या। तो जैसे ही आपने देखा आई जे है तो इसका मतलब f जो है वेक्टर फील्ड की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको इवेलुएट करने के लिए बोला आपको एफ डी आर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन याद कर लो एफ डी आर, तो आपको याद रहेगा कि इस तरीके के लाइन इंटीग्रल हो
तो हम कैसे इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो वेयर C इज द कर्व इन XY प्लेन y इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 2। अब आप देखो C कर्व जो है वो पैरामीटर की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, ना वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ, वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ, बट F जो दिया हुआ है वो हमें वेक्टर फील्ड दिया हुआ है और हमारा क्वेश्चन FDR ही है। तो हमें अब पैरामीट्रिक इक्वेशन इसकी खुद बनानी पड़ेंगी C की, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाई हुई है इससे पहले के 2 लेक्चर्स में, ठीक है। तो देखो बेटा C मेरा कर्व क्या है, y इक्वल टू 2x स्क्वायर फ्रॉम 0 0 टू 1 2। तो पहले इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लो। मैंने कहा था किसी एक वेरिएबल को t मानो और दूसरा निकाल लो। तो मैंने x को t माना तो y मेरा क्या आ गया, 2t स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब पॉइंट देखो, मेरा पॉइंट है x y 0 0, ठीक है। x की जगह पे मैंने लिखा t और y की जगह मैंने लिख दिया 2t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब x कोऑर्डिनेट को x से कंपेयर करोगे तो देखो t इक्वल टू 0 आ गया, y को y से करोगे तो 2t स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि t इक्वल टू 0 ही दे देगा, ठीक है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है बेटा मेरा x y 1 2, x हो गया t, y हो गया 2t स्क्वायर, तो ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट से, मतलब x को x से किया और y को y से किया, तो देखो t स्क्वायर y वाले को किया तो मेरे पास आ रहा है प्लस माइनस 1, तो आई विल टेक द कॉमन सॉल्यूशन, तो कॉमन सॉल्यूशन t इक्वल टू 1 आ रहा है, तो मेरी t की वैल्यू आ गई 1। क्लियर हो गई बच्चों ये बात। तो मुझे अपनी पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल गई है कर्व C की और t की लिमिट भी मिल गई है। अब मैं अपना f देखती हूँ क्या है। f है बेटा मेरा 3xy, जो मेरा f गिवन है मैं उसको उतार लेती हूँ, क्योंकि मुझे सारा आंसर जो है ना t की फॉर्म में बनाना है, तब मेरा इवेलुएट होगा इंटीग्रल। तो 3xy माइनस वाई स्क्वायर j है। अब जो आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल ली है वो इसमें डाल दो। x को हमने t माना है, y को हमने माना हुआ है 2t स्क्वायर, ठीक है, वो इसमें डाल दीजिए। y को हमने माना 2t स्क्वायर इंटू स्क्वायर। क्लियर। तो ये बन जाएगा बेटा मेरा 3 2 6 t क्यूब i माइनस 2 2 4 t 4 j। क्लियर हो गई बच्चों बात। अब मुझे अपना लाइन इंटीग्रल बनाना है। देखो एफ डी आर है ना, तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के, वेयर एक्स वाई एंड जेड ऑल आर फंक्शंस ऑफ टी, एक्स वाई जेड आर फंक्शंस ऑफ टी, यही होता है, ठीक है। तो x की जगह डाला t, y की जगह डाला 2t स्क्वायर, यही है मेरे पास, एक्स आई वाई जे 2t स्क्वायर, और z था नहीं तो 0 था, ठीक है। तो ये मेरा आर टी है एक तरीके से। तो डी आर मेरा क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं अपना एफ डी आर। तो देखो मेरा एफ डी आर ये निकालना है मुझे, जिसको मैं लिख सकती हूँ एफ डी आर बाई डी टी इंटू डी टी, ठीक है। अब देखो बेटा एफ आ गया था मेरा, इवेलुएट करके ऊपर लिखा हुआ है मैंने, एफ आ गया था 6t क्यूब 4t4, 6t क्यूब माइनस 4t4, आई और जे भी होंगे साथ में ना, आई और इधर है जे, ठीक है। ये तो ये था, और डी आर बाई डी टी मैंने अभी अभी इवेलुएट किया ऊपर, आई प्लस 4t जे, आई प्लस 4t जे, ये मेरा डी आर बाई डी टी है, और टी डी टी मेरा बाहर है, और टी की जो मेरी लिमिट्स बनी थी बेटा वो बनी थी 0 से 1, ऊपर मैंने कैसे इवेलुएट करी थी सिखा दिया। अब बेटा डॉट प्रोडक्ट ले लो, आई वाले को आई से और जे वाले को जे से कर दिया, तो 4t4 इंटू 4t, ये मेरा इंटीग्रैंड बन गया। अब पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। वंस इट इज कन्वर्टेड इनटू वन सिंगल वेरिएबल, तो मेरा माय जॉब इज डन, ठीक है, ये आ गया। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरह इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 6t4/4 माइनस 16 t5 का t 6/6 हो जाएगा, और t 0 से 1। क्लियर बच्चों, t की वैल्यू 1 डाली तो ये आ जाएगा, और t की वैल्यू 0 डालेंगे तो खत्म हो जाएगा।
इज दैट क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के बाद बेटा ये मेरा आंसर आ जाएगा सारा का सारा -7/6, राइट। तो इस तरीके से लाइन इंटीग्रल मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और क्वेश्चंस देखिए बेटा। इसके अंदर अगर आपको f दिया हुआ है xi प्लस xyj प्लस x²yzk, ठीक है, ये दिया हुआ है। आपको इवेलुएट करना है FDR over the curve C, where C is the elliptical, इलिप्स का मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया तो वो भी करा देती हूँ यहाँ पे, elliptical path given by x² plus 4y² minus 8y plus 3 equal to 0 in xy plane, ठीक है, traversed once काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एज व्यूड फ्रॉम अबव। अब देखो बेटा, एफ तो फिर से उन्होंने हमें दे दिया वेक्टर फील्ड के अंदर, बट कर्व जो सी था वो फिर से एक्स वाई के फॉर्म में दे दिया। तो मुझे क्या चाहिए, मैंने हमेशा बताया कि पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है लाइन इंटीग्रल में। ये तीसरा लेक्चर चल रहा है, मैंने हर एक लेक्चर में आपको पैरामीट्रिक फॉर्म कैसे बनाते हैं वो सिखाई है सी कर्व की, ठीक है। तो पहले तो सी की पैरामीट्रिक फॉर्म बना लो। देखो मुझे ये दे रखा है सी, ठीक, x² plus 4y² minus 8y plus 3 equal to 0। पहले इसकी क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लें। तो ये देखो y² के अंदर बना लेते हैं इसको, 4 2 8, सबको कंप्लीट करने आते हैं स्क्वायर्स। देखो जैसे ये 2y है, y का जो भी कोफिशिएंट है इसका आधा कर दो पहले, तो 2 का आधा 1 हो गया, फिर उसका स्क्वायर किया और प्लस भी कर दिया स्क्वायर और माइनस भी कर दिया, जैसे कंप्लीट करते हैं स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4, अब प्लस वाला साइन इधर ले लिया, y² minus 2y plus 1 तो हो गया y minus 1 का होल स्क्वायर। और देखो बेटा ये जो मेरे पास -1 है, ये जो -1 है हमारे पास, ये वाला -1, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -4 plus 3 equal to 0, ठीक। इसका मतलब x² plus 4 y minus 1 होल स्क्वायर, ये आ गया -1 जो इधर जाके 1 बन गया, राइट। तो ये इक्वेशन मेरी किसकी आ गई, इलिप्स की इक्वेशन आ गई। उसने खुद भी लिख के दिया मुझे कि ये इलिप्टिकल पाथ है, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ठीक है। मैंने आपको इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखनी सब बच्चों को सिखा रखी है। मैंने आपको क्या बोला था, ये जो x² by a² वाला है तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x/1 का, तो इसको मान लो cos थीटा, ठीक है। ऐसे देखो ये y वाली जो ब्रैकेट है ये किसका स्क्वायर है, y minus 1/1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो y minus 1/1/2 को मान लो साइन थीटा, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू कॉस थीटा और y minus 1 इक्वल टू 1/2 साइन थीटा, यानी कि y इक्वल टू 1 plus 1/2 साइन थीटा। तो बेटा ये तो मेरी आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस। और इसमें अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रेवर्स्ड वंस, ठीक है, देखो ट्रेवर्स्ड वंस का मतलब 1 कंप्लीट साइकिल, ठीक है ना, पूरे इलिप्स के ऊपर एक बारी चले गए हम, तो 1 कंप्लीट साइकिल है, इसका मतलब थीटा हो जाएगा मेरा 0 से 2π, ठीक है। और ट्रेवर्स्ड एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए थीटा 0 से 2π ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पर। तो मेरे पास ये आ गई पैरामीट्रिक इक्वेशंस उसकी। अब देखते हैं मुझे f क्या गिवन है, ठीक। मैंने हमेशा बताया कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाल लो, फिर क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी बहुत क्वेश्चंस में आपको समझा दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है। अब इसमें देखो बेटा x की वैल्यू डाल दी cos थीटा आई, जो पैरामीटर मैंने बनाए हैं, x की cos थीटा, y मैंने बनाया 1 plus 1/2 साइन थीटा, j प्लस x² इज cos स्क्वायर, y की वैल्यू 1 plus 1/2 साइन थीटा, ठीक है। और z के बारे में कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, देखो हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है xy प्लेन,
मैं यहाँ लिख देती हूँ एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, इसका मतलब z क्या है मेरा 0। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 0। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स वाई प्लेन के अंदर है इलिप्स, तो z हो जाएगा मेरा 0। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में यहाँ पर z भी 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, और क्यों आया ये चीज़, क्यों आई है, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है एक्स वाई प्लेन, ये गिवन है, तो z 0 होगा, एक्स वाई प्लेन है तो, राइट। तो बेटा ये मेरा बन गया f। क्लियर हो गया सबको, तो मैं इसको और खोल के लिख लेती हूँ, cos थीटा i प्लस cos थीटा प्लस 1/2 sin थीटा cos थीटा j वेक्टर। क्लियर, बाकी खत्म हो गया मेरा f। अब एफ डी आर निकालना है, तो r के बारे में भी मालूम होना चाहिए मुझे, क्या है r मेरा, क्या होता है एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के। ठीक है, अब मेरे पास t नहीं है, मेरे पास थीटा है, तो मैं इसको t की जगह थीटा कर देती हूँ। ठीक है ना, जो भी पैरामीटर आपने लिया हुआ है, तो x थीटा आ रहा है मेरा cos थीटा i, y थीटा आ रहा है बेटा मेरा, कितना था y 1 + 1/2 sin थीटा। ठीक है, तो 1 + 1/2 sin थीटा है, जो हमारी ऊपर पैरामीट्रिक इक्वेशन इलिप्स की आई, और z मेरा 0 है, तो ये मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन r वाली बन गई है। ठीक है, अब मुझे dr चाहिए, dr/dt। ठीक है, तो मैंने dr/dt डी थीटा सॉरी। ठीक है, तो cos थीटा का माइनस साइन थीटा और प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, 1/2 साइन थीटा का cos थीटा j प्लस 0 k। ठीक है, अब मुझे इवेलुएट करना है एफ डी आर, राइट। एफ डी आर का मतलब एफ डी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा, राइट। इसका मतलब f मेरे पास क्वेश्चन में क्या है बेटा, अब जो मैंने कन्वर्ट कर लिया, ये देखो 1 ये रहा, और डी आर बाई डी थीटा से 2 से निकाल लेंगे, तो cos थीटा आई प्लस कितना है cos थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा cos थीटा j। ये तो मेरा f है, और डी आर बाई डी थीटा सेकेंड इक्वेशन में लिखा हुआ है, जो कि मेरा ये है। ठीक है, राइट, और डी थीटा मेरा बाहर रह गया। अब डॉट प्रोडक्ट जैसे इवेलुएट करते हैं वैसे कर लीजिए, और थीटा कितना आएगा, क्योंकि पूरा एक्स वाई प्लेन का इलिप्स आपने ले रखा है, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा 0 से 2π। क्लियर, यहाँ पर अब हम इसको निकाल लेते हैं बेटा। देखो आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ये आ जाएगा आपके पास, लेट मी चेक, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 आएगा। क्लियर, और थीटा है मेरा 0 से 2π। बस अब ये इवेलुएट करना है आपको इंटीग्रल, राइट। तो कर सकते हो सब बच्चे बड़े आराम से इवेलुएट इंटीग्रल। इसको देखो, इस वाले के अंदर इसको मैं लिख सकती हूँ साइन 2 थीटा बाई 2। ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, तो ये बन गया थीटा 0 to 2π। सबको पता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ठीक है, प्लस 1/2 थीटा 0 से 2π कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 0 से 2π साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, यही आ जाएगा। अब देखो बेटा, इसमें तो आराम से हो गया इंटीग्रल, साइन 2 थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया। क्लियर, 0 से 2π, और इधर देखो इवन है फंक्शन आपका, इंटीग्रेंड जो है इवन है, तो आप इसको 4 टाइम्स 0 से π/2 लिख सकते हो, क्योंकि इंटीग्रेंड आपका इवन है। ठीक है, प्लस 1/4। अब इस वाले में देखो, अगर आप cos थीटा को t मान लोगे तो साइन थीटा डी थीटा आपके पास आ जाएगा dt। ठीक है, और लिमिट भी चेंज कर लो। देखो थीटा अगर 0 है तो cos 0 1 होता है, थीटा 2π है तो ये भी मेरे पास कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा डी थीटा की जगह माइनस dt आ गया,
और कॉस थीटा का स्क्वायर है उसकी जगह टी स्क्वायर आ गया। अब आप देखो लिमिट अगर 1 to 1 आ गई तो इसका मतलब ये वाला इंटीग्रेंड तो 0 हो गया, ठीक है ना। इसको इवेलुएट कर लेते हैं बाकी को, cos 4 पाई माइनस cos 0, ठीक है, प्लस 2 cos, इसके अंदर रिडक्शन फार्मूला लगा लेते हैं cos स्क्वायर थीटा में। देखो पावर 2 है तो पहले नीचे पावर 2 लिख ली, फिर एक एक पावर कम करते जाओ तो 1 आ गया, 1 पे आके स्टॉप कर जाते हैं और 1/2 पे रुकता है तो π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस ये हो गया 0। अब cos 4 पाई कितना होगा बेटा 1 और cos 0 भी कितना हो जाएगा 1, तो ये इंटीग्रल भी मेरा 0 हो गया, ठीक है। और ये आ गया मेरा π/2 और ये हो गया 0, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया π/2। ऑलराइट क्लास, इस तरीके से आप इलिप्टिकल पाथ का पैरामीट्रिक इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हो। और देखो बेटा क्वेश्चन और करते हैं, देखो इवेलुएट इंटीग्रल एफ डी आर ओवर द कर्व सी वेयर एफ आपको गिवन है बेटा वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड के, ठीक है, एंड सी इज द बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल। देखो सर्कल पे भी क्वेश्चन कराया आपको, इलिप्स पे भी करा दिया, पैराबोला पे भी करा दिया, अब आपको करा रही हूँ मैं ट्राइंगल के ऊपर, ठीक है, विद वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस, ठीक है, ट्रेवर्स्ड वंस क्लॉकवाइज दे रखा है आपकी बारी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, देखो 3 पॉइंट है, क्लॉकवाइज जाना है तो पहले देख लें ये पॉइंट है कैसे। तो आपको पता है ये x होता है, इधर y लेते हैं हम, इधर z, 0 0 0 तो ये पॉइंट होगा ओरिजिन, राइट। अब 1 0 0 इज x एक्सिस पे 1 है, ठीक है ना, तो बाकी दोनों 0 है तो ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है x और y दोनों 1 1 है और z 0 है, तो समवेयर हेयर दोनों के दोनों 1 1 है, तो आपके ये ट्राइंगल बन गया, क्लियर। तो ट्राइंगल आपका एक्स वाई प्लेन में आ गया, ये ट्राइंगल है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज है तो आपका ऐसे चल ले, ऐसे ही चलती है क्लॉक, ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया आपका, क्लियर। तो अब मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ, C1 C2 C3, इसका नाम रख दिया C1, इसका रख दिया C2, इसका रख दिया C3, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस चाहिए। तो C1 क्या है बेटा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1 0 0 2 0 0 0, यही है मेरी C1 लाइन सेगमेंट। तो आपको सिखा रखी है इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, इसे पहले वाले लेक्चर में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, यही सिखाया 1 - 2 × 1 पॉइंट प्लस t × सेकेंड पॉइंट एंड t लाइज बिटवीन 0 and 1 ऑलवेज, जब भी आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इसको सॉल्व किया बेटा मैंने जैसे आपको सिखा रखा है, ठीक है। अब x कोऑर्डिनेट x में ऐड कर दो, y y में और z z में, तो मेरी ये इक्वेशन निकल कर आ गई पैरामीट्रिक, ठीक है। तो इसमें x तो आ गया 1 - t, y आ गया 0 और z आ गया आपका 0, क्लियर हो गई बेटा बात, ठीक है। ऐसे ही बेटा C2 की भी निकाल लो पैरामीट्रिक इक्वेशन। C2 क्या है, लाइन जॉइनिंग 0 0 0 to 1 1 0, क्लियर। अब देखो ये कैसे मिलेगी, आर टी इक्वल टू आपके पास 1 - t इंटू फर्स्ट पॉइंट प्लस t इंटू सेकेंड पॉइंट, और t हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, क्लियर। 1 - t को बेटा अंदर ले जाओ तो ये 0 से मल्टीप्लाई होके सारा 0 0 0 ही दे देगा, ठीक है। अब t को अंदर ले गए तो ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल गई, x = t, y = t, z = 0, t लाइन बिटवीन 0 and 1, राइट। तो
तो C2 की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई। अब C3 क्या है बेटा मेरा, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। कौन कौन से पॉइंट है देखें जरा ग्राफ के अंदर, 110 से 100, 110 से 100। तो इसकी इक्वेशन बेटा क्या होगी, आर टी इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू फर्स्ट पॉइंट प्लस टी इंटू सेकेंड पॉइंट। तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर लो। 1 माइनस टी को अंदर ले गए, अब दूसरी साइड पे टी को अंदर ले गए। अब x कोऑर्डिनेट x में ऐड कर दिया, y कोऑर्डिनेट y में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, 1 माइनस टी और 0। तो x की वैल्यू आ गई बेटा 1, y की आ गई 1 माइनस टी और z की आ गई 0। और ये आ गया मेरा t 0 से 1। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हो गया। अब आपको FDR कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मेरे को F क्या गिवन है बेटा क्वेश्चन में, F क्वेश्चन में गिवन है वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड के। ठीक है, और R क्या होता है बेटा मेरा, एक्स टी आई प्लस वाई टी जे प्लस जेड टी के, यही होता है। तो FDR क्या हो जाएगा बेटा, या तो सबके ऊपर अलग अलग निकाल लो या थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लो। देखो, वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर जे माइनस एक्स प्लस जेड इंटू के, ये मेरा F है। और R मेरा एक्स आई वाई जे जेड के है, जहाँ पर एक्स वाई जेड सब फंक्शंस ऑफ T है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दूंगी बेटा मैं, तो ये आ जाएगा, आई वाले को आई से कर दो, वाई वाले को वाई से कर दो। ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, राइट, ओ सॉरी DR था, DR है तो ये DX, ये DY और ये DZ हो जाएगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, FDR था ना बेटा, तो डिफ्रेंसिएशन भी लिया। तो वाई स्क्वायर DX प्लस एक्स स्क्वायर DY माइनस एक्स प्लस जेड DZ। क्योंकि बेटा 3 इंटीग्रल है ना, C1 C2 C3, तो मैंने इसलिए पहले FDR की एक कॉमन टर्म निकाल ली ताकि मेरा काम थोड़ा आसान हो जाए। राइट, अब बेटा मेरे को ये इवेलुएट करना है ओवर C। तो अब मैं इवेलुएट करूंगी FDR को ओवर C। इसका मतलब मुझे ये इवेलुएट करना है पूरा का पूरा इंटीग्रल ओवर C। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अपनी कॉमन फॉर्म में ले आए। ठीक है, अब ये क्या होगा, ओवर C1, ठीक है, प्लस ओवर C2 ओवर C3, तीनों पे निकालना है। तो देखो पहले C1 पे निकाल लेते हैं। तो C1 पे निकाला तो C1 मेरा क्या है, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड डी जेड, ये मुझे ओवर C1 निकालना है। और C1 की मेरी इक्वेशंस क्या हैं बेटा, पहले इसको T की फॉर्म में लिख लें, वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी लिख सकती हूँ। इस तरीके के इंटीग्रल मैंने बहुत सॉल्व कराए हैं आपको। ठीक है बेटा, इससे पहले के दोनों पार्ट्स ज़रूर वॉच कर लेना ताकि ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आए, ये वाला लेक्चर। यही है मेरे पास। अब देखो बेटा C1 मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, वेयर C1 की मेरी जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आई थी वो क्या थी, ऊपर जाके स्क्रॉल करके देख लेते हैं हम लोग। तो मेरी C1 की इक्वेशंस आई हुई हैं बेटा, ये रही, बाय 1। ठीक है, 1 माइनस टी 0 और 0। ठीक है, तो x है मेरा 1 माइनस टी, y है मेरा 0 और z है मेरा 0। ठीक है, डालो बेटा वैल्यू, तो ये क्या दे देगा मेरा, t गोइंग फ्रॉम 0 टू 1, इन सब में t 0 से 1 पे भी था मेरा। ठीक है, y स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया 0 आ गया। ठीक है, 0 स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी हो गया ये, प्लस x है मेरा 1 माइनस टी, तो x का स्क्वायर ये हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी, क्योंकि y 0 है तो फिर से 0 आ गया, माइनस x है बेटा मेरा 1 माइनस टी, z है मेरा 0, तो ये रह जाएगा, और डी जेड बाई डी टी मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सारा इंटीग्रल मेरा C1 पर 0 निकल कर आ गया। अब C2 पे निकालते हैं। तो C2 पे मेरा क्वेश्चन बन गया, वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड डी जेड, ये निकालना है मुझे ओवर C2। ठीक है,
तो इसको भी बेटा मैं पहले टी की फॉर्म में बना लूँ जरा डेरिवेटिव, राइट, माइनस एक्स प्लस जेड डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी, राइट। अब मेरा C2 क्या चीज़ है यहाँ पे, हम ऊपर स्क्रॉल करके देख लेते हैं हमारा C2 क्या है। ये देखो C2 ये रहा, सेकेंड इक्वेशन में C2 निकला हुआ है, एक्स टी है, वाई टी है और जेड 0 है, ठीक है। तो देखो x मेरा t है, y भी मेरा t है और z मेरा 0 है और t मेरा 0 से 1 के बीच में ही है। डालो वैल्यूज़, तो बेटा t आ गया 0 से 1, y की जगह मैंने डाला टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी हो गया मेरा 1, एक्स स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी हो गया 1, माइनस x की जगह t, z की जगह 0, डी जेड बाई डी टी मेरा 0, राइट। तो ये आ गया मेरा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर आ गया। तो इंटीग्रेंड मेरा 2t स्क्वायर t गोइंग फ्रॉम 0 to 1 आ गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो t क्यूब बाई 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 2/3, राइट। तो ये इंटीग्रल बेटा मेरा निकल आया। अब मुझे ऐसे ही C3 का निकालना है, ठीक। तो अब मेरे को C3 पे इवेलुएट करना है फंक्शन, तो C3 आ जाएगा मेरा, क्वेश्चन है मेरा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस एक्स प्लस जेड डी जेड, यही है। ये बन गया मेरा C3 वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स प्लस जेड डी जेड बाई डी टी इंटू डी टी, राइट। ये बन गया वेयर C3 हमारा है बेटा, x की वैल्यू आई हुई है मेरी 1, y की वैल्यू आई हुई है मेरी 1 माइनस टी और z की आई हुई है 0। ये वैल्यू डाल दीजिए बेटा इसमें, तो मेरा आ जाएगा t गोइंग फ्रॉम 0 to 1, y स्क्वायर इज 1 माइनस टी होल स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी 0 प्लस एक्स स्क्वायर इज 1 स्क्वायर डी वाई बाई डी टी इज -1 माइनस x है मेरा 1, z है मेरा 0, डी जेड बाई डी टी है 0, राइट। इसको सॉल्व करो, देखो फर्स्ट टर्म 0 हो गई, सेकेंड टर्म में सिर्फ -1 बच गया, तो t 0 to 1 -1 इंटू डी टी, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा बेटा -t, इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर बच्चे। अब आपको ओवर द इंटीग्रल c निकालना है ना, तो सबको ऐड कर दोगे, तो सबको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल c ओवर एफ डी आर, तो ये क्या होगा, C1 C2 और C3 तीनों का ऐड हो जाएगा, तो ये मेरा पहले वाला 0 था, दूसरे वाला 2/3 था, तीसरा -1 था, तो ये आ जाएगा -1/3, राइट। यही है ना मेरे पास, यस। तो इस तरीके से बेटा ट्रायंगल का अगर हो तो तीनों ट्रायंगल की जो साइड्स है सबके ऊपर अलग अलग इवेलुएट कर लो, क्लियर। और देखो क्वेश्चन, कंप्लीट प्रैक्टिस चाहिए तो काम करना पड़ेगा आपको, मैं हर तरीके का आपको एक एक क्वेश्चन बेटा करा दूंगी, तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं जितना मैंने यहाँ पे कराया तो भी आपका टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है, इसमें डी एस गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो एफ है वो वेक्टर फॉर्म में ना देके सी कर्व जो है वो सही दे रखा है हमें टी की फॉर्म में, राइट। और ये गिवन है 0 लेस देन टी लेस देन 2, राइट। अब देखो इसमें डी एस भी गिवन है और वेक्टर फील्ड एफ जो इंटीग्रेंड था वो वेक्टर की फॉर्म में नहीं दे रखा आपकी बारी, राइट। तो अब देखो कैसे करेंगे, देखो मेरे पास आर टी है टी आई प्लस 2t³ j, तो मेरा इसका मतलब x क्या दे रखा है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरा t, और y क्या है मेरा 2t³ और z क्या है 0, ठीक है। मतलब i का जो भी कोफिशिएंट होता है वो x, j का जो भी कोफिशिएंट है वो y और जो k का कोफिशिएंट है वो z होता है, ठीक है यहाँ पे। तो अब ds/dt क्या होता है मेरा, क्या सिखा रखी है डेफिनेशन आपको, dx/dt होल स्क्वायर, dy/dt होल स्क्वायर और dz/dt होल स्क्वायर, इसका टोटल, राइट। तो करो dx/dt आ गया बेटा 1, dy/dt आ गया 2 3 जा 6, t² स्क्वायर dz/dt है 0,
राइट। तो 6 6 36, t4 इट्स अंडर रूट विच इज एक्चुअली 60 स्क्वायर। ठीक है, तो dz बाय dx, सॉरी 1 भी है, गलत हो गया, 1 प्लस 36 t4 ये आएगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको यहाँ पे। अब देखो मुझे क्या इवेलुएट करना है, वाई डी एस ओवर सी। वाई क्या है मेरा, वाई है मेरा 2t क्यूब, तो वाई की जगह लिख दिया 2t क्यूब, डी एस बाई डी टी इंटू डी टी ये है मेरे पास। तो 2t क्यूब डी एस बाई डी टी है 1 प्लस 36 t4 इंटू डी टी, और क्वेश्चन में गिवन है मुझे t की रेंज 0 से 2। फिर से सारा इंटीग्रल t में कन्वर्ट हो गया तो मेरा काम हो गया। ठीक है ना, अब तो इसको इंटीग्रेट करना रह गया। तो आप इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं। 1 प्लस 36 t4 को मैंने m मान लिया, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 4t क्यूब डी टी इक्वल टू डी एम। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगी, तो व्हेन पुट t इक्वल टू 0 इम्प्लाइज m क्या है 1, और व्हेन t इज इक्वल टू 2 तो m क्या आ जाएगा आपके पास 16 इंटू 36 ये आ जाएगा 577। क्लियर, राइट। अब ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, देखो t की जगह m आ जाएगा, तो m 1 से 577 2t क्यूब, ठीक है, तो 2 एज इट इज, t क्यूब dt की जगह पे आ जाएगा dm अपॉन 36 इंटू 4, और 1 प्लस 36 इसकी जगह पे आ जाएगा रूट है। क्लियर, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, तो ये 36 2 जा 72, m 1/2 का इंटीग्रेशन m 3/2 इंटू 2/3, 1 से 577, राइट। इसको बेटा आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1/108 577 3/2 -1। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको हर तरीके का लाइन इंटीग्रल सॉल्व करना बेटा सिखा दिया, राइट। तो इस तरीके से बेटा आप कोई भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करेंगे। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि आप पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करें कर्व सी की। ठीक है, उससे आप इंटीग्रेंट भी टी की फॉर्म में ला सकते हैं और कर्व सी भी इंटीग्रेंट पैरामीट्रिक की फॉर्म में होगा, तो बड़े आराम से आपका टोटल इंटीग्रल किसी भी एक पैरामीटर में बन जाएगा और आपका आराम से इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसीलिए लेक्चर नंबर 1 के अंदर पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी लर्न करा दी थी। ठीक है, तो बच्चों ये तीनों पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 लाइन इंटीग्रल के जो मैंने बनाए हैं इसको अच्छे से वॉच कीजिए। जितने क्वेश्चंस कराए हैं इनकी एक एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, ताकि अच्छे से समझ आ जाए, माइंड में सेट हो जाए सारी चीज़ें कि कैसे इवेलुएट करना है, राइट। सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन कराऊंगी लाइन इंटीग्रल का, कि हाउ वी कैन कैलकुलेट वर्क एंड मास बाय यूजिंग दिस लाइन इंटीग्रल। तो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन एप्लीकेशन ऑफ लाइन इंटीग्रल। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट।